हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बढ़िया सी ट्रिक लेके आए हैं जो टी इनवर्स ऑफ टी एक्स मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो गया एंड टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। ये जो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए, तो उसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक आज लेके आया हूं। तो ध्यान देना सब लोग, इसके लिए भी आपको लेकिन तीन चीजें आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ग्राफ से थोड़ा इजी मेथड है, ग्राफ से थोड़ा इजी मेथड है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो समझो, याद क्या रखना है। पहले सबसे पहले वो चीजें देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मैं ये वाला एक टर्म लिख रहा हूं, हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। तो जो पैटर्न बनता है वो एज अ ट्रिक आपको याद रखना है। देखो पैटर्न क्या बनता है, अगर इसके लिए हम बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए जो पैटर्न बनेगा आपको याद रखना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ y is equals to x minus even multiple of pi। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, और एक पैटर्न जो बनेगा वो होगा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये दो अगर आपने याद रख लिए तो आपको कभी भी लाइफ में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत मजा आएगा भी देखना कैसे होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स में आपको क्या याद रखना है, आपको जस्ट याद रखना है 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, ये वाला एक बस पैटर्न आपको याद रखना है कि क्या होता है 0 2 पाई देन 2 पाई 4 पाई नेक्स्ट 4 पाई 6 पाई। अब आप बताओ, यहां पे तो मुझे दिख रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पे भी दिख रहा है y इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, लेकिन यहां पे तो वो y वाला टर्म दिख नहीं रहा, तो उसको कैसे लिखना है। देखो कैसे लिखना है बताता हूं। जैसे ये पहला टर्म है 0, तो पहले टर्म को आपको लिखना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। ठीक है, क्लियर। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। दूसरे टर्म को क्या लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, इस टर्म को क्या लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। समझ गए, जो भी आपको पहले जो दिख रहा है ना उसमें क्या लिख दिया आपने, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 लिख दिया, एक्स माइनस 2 पाई लिख दिया, एक्स माइनस 4 पाई लिख दिया। नेक्स्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 पाई आएगा। अब बचे जो टर्म है, देखो ये वाला जो बचा इसमें हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू देखो अभी x जो है ना माइनस में ले लो, 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। आपको ये याद रखना है बस, y इज इक्वल, याद रखना क्या है, ये बहुत इजी है, 6 पाई माइनस एक्स। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि cos इनवर्स cos x तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि cos इनवर्स cos x क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी चीज रखना, कभी आंसर यहाँ पे नेगेटिव में नहीं देना है। cos इनवर्स cos x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है, ये भी आपको याद रखना है। और ऑलवेज पॉजिटिव तो आता ही आता है, कहां से कहां आता है, हमेशा जीरो से लेके कहां तक जाएगा, वो 0 से लेके पाई तक होगा। तो पाई से आगे इसका आंसर आएगा नहीं, वो भी एक याद रखना। एक रफ कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि 0 से पाई में कौन सी वैल्यू आ रही है। क्लियर है, तो ये दो यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स में आपको बस याद रखना है एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ये याद रखिए। एंड सबसे इजी तो ये y इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन एक्स, कुछ नहीं करना है, एक ही याद रखना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी हो मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे वो भी सीख। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू हमें x की वैल्यू जो भी गिवन है वो कौन सी पाई के मल्टीपल के पास में, सबसे पहले ये फाइंड करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, 10 की बात कर लेते हैं, 10 की बात करते हैं, और नेगेटिव्स में भी चाहो तो हम ले लेंगे एग्जांपल। लेकिन देखो सोचो, अगर मुझे इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 निकालना, अब 10 कहां पे आएगा वो आपको निकालना है, कौन से पाई के मल्टीपल के पास आएगा, 3 पाई के पास आएगा कि 4 पाई के पास आएगा। हाँ, 3 पाई करोगे तो क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पाई करेंगे तो क्या आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहां पे आ रहा है, 3 पाई के पास आ रहा है। 3 पाई के पास आ रहा है तो कौन सा लगेगा, आप क्या यूज करने वाले, 3 पाई यूज करने वाले। 3 पाई यूज करने वाले तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस। क्लियर, समझ गए। हाँ, ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू, अगर कुछ है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लेते हैं, चलो इस बार क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। चलो हाँ, तो ये 5 कहां पे आएगा, 5 आएगा, देखो 2 पाई कितना होता है 6 होता है, और पाई कितना होता है
3, 2 पाई होगा 6 पॉइंट समथिंग और पाई होगा आपके पास 3.14। तो कितना बनेगा, ये जो 5 है वो कहां पे आएगा, 2 पाई के पास आ रहा है, 2 पाई के पास आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। समझ आ गए, क्लियर है बच्चों, इजी है बहुत, कंसेप्ट याद रखना, ट्रिक है, ग्राफ से ये आपका इजीली आपका काम क्या है, बहुत वर्क सेव करेगा अगर ये चीजें आपको याद है तो। यहाँ पे भी सुनो, यहाँ पे भी कैसे करना है, अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, चलो 10 निकालना है, तो ये तो 10 तो पता है हमें कहाँ पे, 3 पाई के पास में, तो 3 पाई के पास में है ना, तो 2 पाई एंड 4 पाई, यहाँ पे तो 3 पाई वाला नहीं, 2 पाई एंड 4 पाई, 2 पाई एंड 4 पाई कौन से ज्यादा नजदीक आएगा 10, आपको ये सोचना है। तो देखो 10 कितना होगा आपका, ये हो गया 3 से 3 पाई के आगे हो गया, ठीक है, 3 पाई के आगे हो गया, 3 पाई के आगे हो गया, किसके ज्यादा पास में, 2 पाई के कि 4 पाई पे, 4 पाई के ज्यादा पास में हुआ, 4 पाई के अगर ज्यादा पास में हो तो आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 पाई के पास में तो 4 पाई माइनस 10। क्लियर, इजी, समझ गए, बढ़िया सा कंसेप्ट है, समझ जाओ, अगर ये समझ गए आप कभी गलती नहीं होगी। तो y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं 5 में ले लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। हाँ इसमें कैसे होगा, अब ये 5 कहां पे आएगा आपका, 5 आ जाएगा आपके 2 पाई के पास आ रहा है, राइट, 2 पाई के पास आ रहा है, 0 एंड 2 पाई के बीच हमें देखना है, 0 एंड 2 पाई के बीच किसके ज्यादा पास आ रहा है, 5, 2 पाई के ज्यादा पास आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 पाई के ज्यादा पास में आ रहा है, तो आ जाएगा आपका आंसर 2 पाई माइनस 5। देखो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो दोनों पॉजिटिव है क्या, 4 पाई कितना है, 12 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 12 पॉइंट समथिंग माइनस 10 किया कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3.14। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट y इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई माइनस 5, ये क्या है 6 पॉइंट समथिंग माइनस 5 करेंगे। अब यहाँ पे आप गलती से भी 5 माइनस 2 पाई लिख देते तो निगेटिव हो जाता, और निगेटिव हो नहीं सकता, तो क्लियर हुआ, 2 पाई माइनस 5, समझ गए, इजी ट्रिक है। और ये तो क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ज्यादा जिसके मल्टीपल ऑफ पाई के जहां पे ज्यादा पास होगा वो आप सीधा सीधा लगा देना यहाँ पे। जैसे फर्स्ट अगर हमें लेना है कि हम लगा देंगे tan इनवर्स ऑफ tan 10 अगर हमें निकालना है, ठीक है, अब ये 10 के कौन से पाई के ज्यादा पास आया, 3 पाई के पास ज्यादा पास आ गया, तो y इज इक्वल टू आंसर क्या हो गया, x माइनस 3 पाई, जिसके भी ज्यादा पास आ रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड tan इनवर्स ऑफ tan 5, कौन ज्यादा किसके पास आ रहा है, 2 पाई के पास में आ रहा है, ठीक है, कहां पे आ रहा है, 2 पाई के पास में आ रहा है ना, तो अगर 2 पाई कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, हाँ सही है, तो y इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, ये x माइनस 2। अब x की जगह क्या रखना है, 5 रख देना है, इधर भी ऊपर भी, इधर आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 पाई आ गया, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। क्लियर, यहाँ पे आंसर देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बिल्कुल, क्योंकि tan इनवर्स tan x नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो मेथड, ये जो ट्रिक है बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ग्राफ से बढ़िया ये चीज कर सकते हो, लेकिन अगर जिसको ग्राफ में कंफर्टेबल है गो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बहुत टाइम सेविंग्स ट्रिक है, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।